हेलो गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल एस टू एजुकेशन एंड मोटिवेशन में। हमने आपको पिछली वीडियोस में रीजनिंग के कुछ चैप्टर पढ़ाए हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से। और आज हम टॉपिक लेकर आए हैं सिंप्लीफिकेशन का, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए यह टॉपिक होता है। ठीक है दोस्तों, तो सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को आज हम पूरा कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। और जो है सबसे पहले हम उसके फार्मूले के बारे में जानेंगे, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले याद होने बहुत ज़रूरी होते हैं। और फिर किस तरह से हमें सॉल्व करना है उसकी टेक्निक के बारे में जानेंगे। आइए दोस्तों, तो चलते हैं टॉपिक पे। दोस्तों, सबसे पहले मैं फार्मूले लिखवाने वाला हूँ आपको। जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, ये फार्मूले आपको ज़रूर याद होने चाहिए, क्योंकि आपको अगर ये फार्मूले नहीं याद होंगे तो आपको कई सारे क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होगी। तो इम्पोर्टेंट फार्मूले यहाँ पे लिखता हूँ दोस्तों। सबसे पहले हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिख लेंगे दोस्तों। तो इसका फॉर्मूला होता है ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है दोस्तों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लेंगे। ये हमारा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है दोस्तों, ए माइनस बी का बिल्कुल इजी हो जाएगा इसी तरह से। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ माइनस हो जाएगा, ये आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लिख लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा हमारा ए प्लस बी, फिर उसके बाद दूसरा ब्रैकेट लेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, फिर ए क्यूब माइनस वी क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे ये ए माइनस बी लिख लेंगे, तो यहाँ पे हमारा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर ए प्लस वी का होल क्यूब लिख लेंगे। तो हमारा ए क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। और ए माइनस वी का होल क्यूब सेम हो जाएगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए क्यूब माइनस वी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस वी, इस तरह से दोस्तों हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है और आपको इसको याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि सिंप्लीफिकेशन के लिए सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है। दोस्तों, एक रूल होता है बोर्ड मास का नियम, जिसे कहते हैं। तो ये बोर्ड मास तो सिर्फ ये होता है, लेकिन हम इसे वी बोर्ड मास, ये वी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में अभी इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम इसके लिए बताएंगे। ठीक है दोस्तों, हाँ तो दोस्तों, बी बोर्ड मास, अगर हमें सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन इजली सॉल्व करने हैं तो हमें इस नियम को जरूर पढ़ना पड़ेगा। तो आइए हम जानते हैं इससे लेटर वाइज इसका मीनिंग क्या होता है। तो ये वी जो होता है, ये इस वी का मतलब होता है वार, यानी कि ये इस तरह से जो साइन होता है, ये वार का साइन होता है दोस्तों। ये कितनी भी दो नंबर के ऊपर हो सकता है, तो ये सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा। ये सीरीज वाइज हम अभी बताएंगे आपको। इस बी का नाम होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट तीन तरह के हो सकते हैं, छोटा, मंझला और बड़ा। तो कोई भी ब्रैकेट दिया होगा तो हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, बार के बाद ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ। ऑफ यानी कि का, कहीं भी क्वेश्चन में अगर का लिखा हुआ है तो इस ब्रैकेट के बाद का सॉल्व किया जाएगा। और फिर डी से मतलब होता है डिवाइड। डिवाइड दोस्तों यानी कि भाग, अगर भाग का साइन है तो ऑफ के बाद भाग किया जाएगा। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, इसके बाद गुणा किया जाएगा। और फिर एडिशन,
एडिशन यानी कि जोड़ किया जाएगा, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन यानी कि अंतर कह सकते हैं इसे, या फिर घटाव। तो दोस्तों आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें करना क्या है, कोई भी क्वेश्चन दे रखा है उसमें ये सारे चिन्ह दे रखे हैं। ये हमारा माइनस का चिन्ह होता है, ये प्लस का, ये मल्टीप्लाई, ये भाग, ये ऑफ का तो होता ही है ये, और ये ब्रैकेट और ये बार। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दे रखा है। तो हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, अगर क्वेश्चन में सबसे पहले बार दे रखा है किसी संख्या के ऊपर, तो पहले बार को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद का को सॉल्व करेंगे, फिर भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाव करेंगे। इस तरह से सीक्वेंस वाइज हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर हम कहीं पे भी मिस्टेक करते हैं कि हमने पहले गुणा कर दिया और फिर बाद में भाग करा, तो ये हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा और हमारा आंसर सही नहीं आएगा। तो दोस्तों आपको ये फॉर्मूले और ये रूल जो है बहुत अच्छे से याद कर रखना है। और आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम इजी क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद टफ क्वेश्चंस की ओर पढ़ते चलेंगे। आइए दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम। यह दिया हुआ है 18 माइनस, बड़ा ब्रैकेट दिया हुआ है, 5 माइनस, फिर छोटा ब्रैकेट दिया हुआ है मंझला वाला, फिर 6 प्लस 2, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर 7 माइनस 8 माइनस 5, इसके ऊपर बार लगा हुआ है दोस्तों, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। ठीक है दोस्तों, तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, वी वोड मास, यानी कि सबसे पहले हमारा वी यानी कि बार, सबसे पहले हम बार वाली को सॉल्व करेंगे। तो आइए फटाफट कर लेते हैं। ये हमारा 18 ऐसा ही रहेगा, 5 भी ऐसा ही रहेगा, ये ऐसा ही रहेगा, 6 प्लस 2, ये हमारा सब कुछ ऐसा ही रहेगा, ये माइनस। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पे सिर्फ इन दो संख्याओं की बात हो रही है। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करना है, ये माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा 8 में से 5 चला जाएगा, तो यहाँ पे 3 बचेगा दोस्तों। ठीक है, हमारा एक स्टेप सॉल्व हो चुका है। अब हम अगले स्टेप पे चलते हैं। ये हमारा 18 ऐसा ही रहेगा, 5 ऐसा ही रहेगा, 6 ऐसा ही रहेगा, 2 ऐसा ही रहेगा दोस्तों। 7 में से 3 चल माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 बचेगा। तो 4 का क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी दोस्तों, डायरेक्ट कर देते हैं, 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हमारा 8 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। 5 माइनस, ये दोनों जुड़ जाएगा आपस में, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, तो पहले ये सॉल्व होगा, तो 8 और 6 14 हो जाएगा, और माइनस से जब अंदर गुणा होगी तो ये माइनस हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ पे 14 ही हो जाएगा माइनस का। ठीक है दोस्तों, अब 18 यहाँ पे है। अब ये ब्रैकेट अभी भी सॉल्व होना है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये 14 माइनस का है, प्लस का 5 है, तो क्या होने वाला है यहाँ पे, ये 5 इसमें से कम हो जाएगा, 5 कम हो जाएगा, तो ये माइनस का रह जाएगा, यहाँ पे कितना रह जाएगा, 9 रह जाएगा माइनस का। ठीक है दोस्तों, अब इस माइनस की इस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगी तो प्लस हो जाएगा, और 18 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, 27। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 27 हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वन इंटू
सेकेंड क्वेश्चन करते हैं 81 इंटू 81 क्या देख रहा है प्लस 68 इंटू 68 प्लस 68 इंटू 68 फिर -2 माइनस यहाँ पे ले लेते हैं -2 इंटू 81 इंटू 68 81 इंटू 68। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो। वो कैसे इजी है हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे 81 और 81, ठीक है दोस्तों। अगर हम करेंगे तो 81 का स्क्वायर हो जाएगा। आइए इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 81 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे 68 दे रखा है तो 68 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ माइनस दे रखा है 2 इंटू 81 इंटू 68। दोस्तों मैं आपको विस्तार से करवाऊंगा। अगर हम इसे 81 को a मान लें, a बराबर 81 और b बराबर 68, तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है। हमारा फॉर्मूला कौन सा बन रहा है यहाँ पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपने देखा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। कैसे बन रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरह से ये बन रहा है हमारा 81 का स्क्वायर 68 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 81 इंटू 68। ठीक है दोस्तों, तो हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इस तरह से लिख लेंगे हम इसे 81 माइनस 68 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब माइनस कर लेंगे हम, यहाँ से इधर लेंगे 11 हो जाएगा, 11 में से 8 जाएगा 3 बचेगा और यहाँ पे 7 में से 6 जाएगा तो 13 बचेगा। 13 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर दोस्तों आपको हमने इससे पहले जो वीडियो बनाई है उसमें आपको स्क्वायर करना बताया था। हालांकि 13 का स्क्वायर तो आपको मालूम होना चाहिए 169 होता है, तो 169 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। थोड़ा सा समय लगेगा और आपको बहुत ही अच्छी तरह से सिंप्लीफिकेशन को सीख लेना है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 23। क्वेश्चन में दे रखा है 23 इंटू 64 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 100 का मान क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है 2009 में, तो काफ़ी पुराना क्वेश्चन है लेकिन आया हुआ है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हमें क्या सॉल्व करना है, बोर्ड मास, वी बोर्ड मास हमें ध्यान रखना है। वी बोर्ड मास, बी बार के बाद क्या रहता है हमारा ब्रैकेट, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, इसे ऐसे ही रहने दो। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 64 में से 24 कम हो जाएगा तो हमारा यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा 40 बचेगा। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे डिवाइड 100। अब 100 सब, फिर हमें क्या करना है, क्योंकि इसके बाद डिवाइड का नंबर आता है तो हमें 40/100 लिख लेना है दोस्तों। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लेंगे और इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे इधर, तो हमारा कितना हो जाएगा, 23 चौके 92 होता है दोस्तों, 92/10। और 92/10 को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखेंगे तो 9.2 हो जाएगा। तो दोस्तों ये जीरो यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। जैसे हम पॉइंट हटाते हैं तो अपॉन में जीरो रहता है, काफ़ी सारे लोग ये जानते होंगे और नहीं जानते हैं तो जान लें। अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में जीरो आ जाएगा, तो इसी तरह से अगर हम यहाँ से जीरो हटाएंगे तो हमारा आंसर 9.2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आया हुआ है एग्जाम में। ये क्वेश्चन आया हुआ है SBI PO में 2012 में। आइए देखते हैं, 17 इंटू 19 इंटू 4 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क
इज इक्वल टू 161.5। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे प्रश्न चिन्ह का मान पूछा जा रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन मार्क जो है वो डिवाइड में है, तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन मार्क को सेट करना पड़ेगा। तो इस तरह से कर सकते हैं 17 इंटू 19 इंटू 4 अपॉन क्वेश्चन मार्क। दोस्तों मैं आपको एक विस्तार से करा रहा हूँ तो आप अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो ये अपॉन में है, आप इसे इस साइड में भेज देंगे तो इसकी मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और बाकी हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, इसको अपॉन में ले आएंगे, क्वेश्चन मार्क को उधर भेज देते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से कर लेते हैं। तो आइए 17 अपॉन 161.5 इंटू 19 इंटू 4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, एक पॉइंट के बाद है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 0 लगा देते हैं, यहाँ पे लगाते हैं दोस्तों 0। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेंगे ये किससे डिवाइड हो रहा है पूरी तरह से। अगर हम देखते हैं 17 से डिवाइड हो रहा है तो कर देते हैं, 17 से डिवाइड करेंगे हम 17 का पहाड़ा पड़ेंगे हम 161 में, तो 17 नेमा 153 दोस्तों होता है, कर लेंगे 17 नेमा 153। फिर हमारा कितना बचेगा दोस्तों, 7 और 1 8 बचेगा, 85 हो जाएगा, 17 पंजे 85। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1 इंटू 19 इंटू 40 इंटू क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कितने से कट गया, 17 से कट गया, तो हमारा ये आ गया 95। 17 ने में 153 और 17 पंजे 85। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अब 19 से इसे डिवाइड कर लेंगे, 19 पंजे कितना होता है दोस्तों 95, 19 पंजे 95 होता है, तो हमारा 1/5 इंटू 40 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हो जाएगा। 5 से इसे डिवाइड कर देंगे, 5 में 8 40, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारे 8 आ जाएगी। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। आप सही से देख लेंगे, आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और बहुत अच्छी तरह से मैंने समझाने की कोशिश की है दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। धन्यवाद।